Good morning, student. Today we read the topic of pronoun. Pronoun यानी कि सर्वनाम. सबसे पहले हम इसकी देखेंगे डेफिनेशन. Pronoun की डेफिनेशन. A pronoun is a word used in place of noun. डेफिनेशन क्या है? A pronoun is word used in place of a noun, यानी कि वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर या फिर संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है. यानी कि प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो काम आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं. उसके बाद में आता है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन के प्रकार. कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं? पहला है, देखना पहले, देर आर मेनली 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. देर आर मेनली 8 यानी कि 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. मुख्य रूप से यहाँ 8 प्रकार से के प्रोनाउन होते हैं. फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन. क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम. सेकंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम. थर्ड है एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं दृढ़तावाचक सर्वनाम. उसके बाद में आता है फोर रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम. उसके बाद में आता है 5 नंबर इंटरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम. उसके बाद में 6 पे है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम. उसके बाद में आता है इंडिफिनाइट प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम. और लास्ट अपना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि वितरणात्मक सर्वनाम. उसके बाद में है नोट लगा के कि हियर वी शेयर स्टडी रिलेटिव प्रोनाउंस. हम सिर्फ किसका देख रहे हैं? रिलेटिव प्रोनाउन का. देयर फॉर ओनली दीज हैव बीन डिस्क्राइब इन डिटेल है. और उसी के यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन. इसको आपने को क्या करना है? स्टडी करना है रिलेटिव प्रोनाउन की. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से. यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन. यूज ऑफ हु. रिलेटिव प्रोनाउन की जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम हु का प्रयोग देखेंगे कहां कहां होता है, किस प्रकार से होता है. इफ ए person is present before the blank. If a person is present before the blank and a verb is present after the blank, the answer will be who. कौन. क्या लिखा ऊपर? यानी कि किसी व्यक्ति के नाम के बाद में रिक्त स्थान है, ब्लैंक है, और उसके बाद में वर्ब है, और वर्ब के बाद में रिक्त स्थान है, तो इस पर्सन के बाद में, व्यक्ति के बाद में यहां पर क्या आएगा? हु आएगा. उसके बाद में वर्ब, और उसके बाद में जो आगे वाक्य है लिखा हुआ है वो सेम आएगा. देखना, पहला एग्जाम्पल है. इसकी जो स्ट्रक्चर होते हैं या फिर पैटर्न होता है वो इस प्रकार हो रहा है. सबसे पहले क्या आएगा? एक पर्सन आएगा, उसके बाद में रिक्त स्थान आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगी, उसके बाद में अन्य चीज आएगी. जैसे आई नो मिस्टर शर्मा. अभी मिस्टर शर्मा ये क्या है? एक पर्सन है. क्या है? एक पर्सन है. उसके बाद में क्या दिया हुआ है? एक ब्लैंक दिया हुआ है. उसके बाद में एक वर्ब दी हुई है इसमें, और उसके बाद में यू इंग्लिश. तो इसमें क्या आएगा? इस ब्लैंक में क्या आएगा? अपने ऊपर लिखा हुआ यूज ऑफ हु.
तो देखिए आई नो मिस्टर शर्मा, और यहां पर इस यूज ऑफ हु में लिखा हुआ है कि इफ ए पर्सन इज प्रेजेंट बिफोर द ब्लैंक, एक व्यक्ति के नाम के बाद में अगर रिक्त स्थान है, ब्लैंक है, एंड ए वर्ब इज प्रेजेंट आफ्टर द ब्लैंक, और एक वर्ब के बाद में ब्लैंक है, द आंसर विल बी हु, यानी कि कौन। तो यहां पर आ जाएगा आई नो मिस्टर शर्मा, इस ब्लैंक में आ जाएगा WHO, हु टीचर यू इंग्लिश। नेक्स्ट है द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। तो इसमें यानी कि ये क्या हो गया, एक पर्सन हो गया, ठीक है, उसके बाद में ब्लैंक आ गया, उसके बाद में वर्ब आ गई, ठीक है, और उसके बाद में शेष बचा हुआ सेंटेंस आ गया। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, WHO यानी कि हु आ जाएगा। नेक्स्ट है यूज ऑफ whom, if a person is present before the blank, if a person is present before the blank and a subject plus verb is present after the blank, the answer will be whom, जिसका अर्थ होता है जो या फिर किसे। यानी कि whom का जो पैटर्न होगा वो किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा, यानी कि शुरुआत में स्टार्ट में क्या आएगा, एक पर्सन आएगा, उसके बाद में ब्लैंक मिलेगा, उसके बाद में सब्जेक्ट मिलेगा, और उसके बाद में वर्ब मिलेगी। द बॉय ब्लैंक ही क्या है, सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद में एक वर्ब है, और उसके बाद में जो शेष वाक्य है वो, तो देखना ऊपर अपना पैटर्न किस प्रकार से है। ये पर्सन होगा द बॉय, उसके बाद में ब्लैंक है, उसके बाद में सब्जेक्ट अपने पास यहाँ पर ही है, उसके बाद में वर्ब अपने पास गेव है। तो इसमें क्या आएगा, हुम आएगा ब्लैंक में, वाक्य बनेगा द बॉय हुम ही gave money was very poor। सेकंड है द मैन, एक पर्सन है, उसके बाद में ब्लैंक है, उसके बाद में आई दिया हुआ है, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, और उसके बाद में वर्ब है, और यही अपना पैटर्न था कि सबसे पहले पर्सन आएगा, उसके बाद में ब्लैंक आएगा, और उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी, यही है, सब्जेक्ट है, और उसके बाद में वर्ब है। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, WHOM whom I helped was in trouble। ट्रबल का अर्थ क्या होता है, मुसीबत में, परेशानी में। नेक्स्ट है यूज ऑफ हुज। इफ ए पर्सन इज प्रेजेंट बिफोर द ब्लैंक and something plus verb or thing, plus person plus verb or person, plus person plus verb or person, plus verb is there, we can use whose। अपना पैटर्न इस प्रकार से 4 पैटर्न होंगे, इसमें 4 पैटर्न। स्टार्ट में पर्सन आएगा, उसके बाद में ब्लैंक मिलेगा, उसके बाद में थिंग और वर्ब मिलेगी। सेकंड पैटर्न इस प्रकार से हो सकता है, पर्सन प्लस थिंग प्लस पर्सन प्लस वर्ब, पर्सन ब्लैंक, पर्सन प्लस वर्ब, और 4 पैटर्न है वो है पर्सन प्लस वर्ब। फर्स्ट एग्जांपल है इसमें, द मैन शर्ट इज ब्लू माई अंकल। द मैन क्या है, द मैन
ब्लैंक शर्ट इज ब्लू इज माई अंकल। तो ये शुरुआत का क्या हो गया, ये हो गया पर्सन, क्या हो गया पर्सन। और उसके बाद में शर्ट, शर्ट क्या है, थिंग है, ठीक है। और उसके बाद में वर्ब है, और उसके बाद में वर्ब। एक बार फिर समझना इसको। द मैन ब्लैंक शर्ट इज ब्लू इज माई अंकल। शुरुआत का जो पैटर्न है वो है इसमें, शुरुआत में क्या है, एक पर्सन है, उसके बाद में ब्लैंक है, उसके बाद में शर्ट एक क्या है, थिंक है, यानी कि निर्जीव वस्तु है या फिर एक वस्तु है, उसके बाद में वर्ब दिया हुआ है। और ये पैटर्न क्या है, पर्सन ब्लैंक प्लस थिंक प्लस वर्ब। तो इसमें आ जाएगा WHOSE, हुज का प्रयोग हो जाएगा। किसका यूज होगा इसमें, हुज का, क्योंकि अपना पैटर्न क्या है, पर्सन ब्लैंक थिंक प्लस वर्ब। ये पैटर्न अपने इधर लिखा हुआ है। सेकंड है द मैन ब्लैंक कार यू बोरोड इज माई नेबर। तो ये है द मैन पर्सन, उसके बाद में ब्लैंक हो गया, उसके बाद में ब्लैंक है, उसके बाद में कार, ये क्या हो गया, थिंग हो गया, और उसके बाद में यू लिखा हुआ है, तो यू क्या है, पर्सन है, ये पर्सन हो गया। उसके बाद में वर्ब हो गई, उसके बाद में वर्ब हो गई। तो इसको समझना फिर से, ये जो सेकेंड जो पैटर्न है इसके आधार पर है, द मैन एक पर्सन है, उसके बाद में ब्लैंक आ गया, ब्लैंक आ गया, उसके बाद में कार, कार ये क्या है, थिंक है, और उसके बाद में यू एक पर्सन है, और उसके बाद में बोरोड एक वर्ब है। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, ब्लैंक में WHOSE, हुज का प्रयोग होगा, यानी कि ये सेकंड पैटर्न के आधार पर है, इसलिए इसमें क्या आएगा, हुज का प्रयोग होगा। थर्ड है द मैन ब्लैंक सन यू टॉट इज माई फ्रेंड। द मैन पर्सन है, उसके बाद में सन, ये भी एक पर्सन है, उसके बाद में यू, ये भी एक पर्सन है, और उसके बाद में एक वर्ब है, ठीक है। तो ये जिस थर्ड जो है पैटर्न अपना, पर्सन द मैन एक पर्सन हो गया, उसके बाद में ब्लैंक आ गया, ये ब्लैंक होगा, इसमें आ जाएगा हुज का प्रयोग होगा। उसके बाद में सन है, सन भी एक क्या है, पर्सन है, पर्सन प्लस पर्सन, यू भी एक क्या है, पर्सन है, और उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में वर्ब दी हुई सेंटेंस में, तो अब इसमें क्या आ जाएगा, हुज का यूज होगा। द बॉय एक पर्सन है, क्या है, पर्सन है, उसके बाद में ब्लैंक है, उसके बाद में फादर, इसको भी एक पर्सन बोलेंगे, उसके बाद में वर्ब है। तो यह आ जाएगा पर्सन ब्लैंक प्लस वर्ब। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, हुज का प्रयोग होगा। इसके हुज का जो यूज है, इसमें आपको क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज ये है इसमें, यानी कि आपको जो चार जो पैटर्न दिए हुए हैं, इन पैटर्न को आपको क्या करना है, लर्न करना है, अच्छी तरह से इनकी स्टडी करना है, इनका अध्ययन करना है। और जब आपको ये पैटर्न याद होगा तो आप आराम से इनका हुज का प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद में यूज ऑफ इफ देयर इज लाइफलेस थिंग और एनिमल बिफोर द ब्लैंक एंड नाउन और वर्ब इज देयर आफ्टर द ब्लैंक। यानी कि जो निर्जीव है, बेजानदार वस्तुओं के बाद में अगर इस स्थान है, ब्लैंक है, तो उसमें किसका प्रयोग होगा, विच का प्रयोग होगा। द डॉग बिट यू इज हिज, ऊपर लिखा हुआ है कि इफ देयर इज लाइफलेस थिंग्स और एनिमल, यानी कि जो बेजानदार वस्तुएं हैं या फिर कोई जानवर है, बिफोर द ब्लैंक एंड
नाउन और वर्ब, उसके बाद में कोई नाउन हो या फिर उसके बाद में कोई वर्ब हो, इज देयर आफ्टर द ब्लैंक, तो इसमें आ जाएगा द डॉग विच बीट यू इज हिज। उसके बाद में था सेकंड इसमें एग्जाम्पल द बुक, एक निर्जीव है ये थिंग, वस्तु एक बुक है, एक डॉग एक एनिमल का नाम है। उसके बाद में मोहन, ये देखना यहां से, इज देयर लाइफलेस थिंग्स और एनिमल बिफोर द ब्लैंक एंड नाउन और वर्ब, नाउन और वर्ब, ये नाउन हो गई और इसके बाद में ये क्या हो गई, गेवेलिक वर्ब होगी। तो इसमें भी किसका यूज होगा, विच का यूज होगा। उसके बाद में नोट लगा के इसमें लिखना कि इफ ए लाइफलेस थिंग्स या एनिमल्स प्लस प्रीपोजिशन इज प्रेजेंट बिफोर द ब्लैंक देन विच विल बी यूज्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द पोस्ट फॉर विच आई वाज सिलेक्टेड इज टेम्पोरेरी। इसमें भी किसका यूज होगा, विच का प्रयोग होगा, यानी कि एनिमल्स हो या फिर कोई थिंग्स हो, उसके बाद में कोई प्रीपोजिशन आता है, इज प्रेजेंट बिफोर द ब्लैंक देन विच विल बी यूज्ड टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि जो रिक्त स्थान है उसमें किसका प्रयोग करना है, विच का प्रयोग करना है। आज हमने प्रोनाउंस के बारे में स्टडी किया है, इनको अपनी नोटबुक में नोट करना और अच्छी तरीके से इनको समझना।